पिछले दिनों एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी। मैं चाहता हूं कि इस पोस्ट को आप सबके साथ शेयर करूं। वो पोस्ट ये थी कि एक मिस्री आलिम का कहना था कि मुझे ज़िंदगी में किसी ने लाजवाब नहीं किया सिवाय एक औरत के जिसके हाथ में एक थाल था जो एक कपड़े से ढांपा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि इस थाल में क्या चीज़ है, तो वो बोली कि अगर ये बताना होता तो फिर इसे ढांपने की क्या ज़रूरत थी। बस इसने मुझे शर्मिंदा कर डाला। ये एक दिन का हकीमाना कौल नहीं बल्कि सारी जिंदगी की दानाई की बात है। कोई भी चीज छुपी हो तो उसके इंकिशाफ की कोशिश ना करो। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करें, ख्वाह आपको यकीन हो कि वो बुरा ही चेहरा है। यही काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। बस इसी पर इक्तफा करो। हम में से हर किसी का एक बुरा रुख होता है जिसको हम खुद अपने आप से भी छुपाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हमारी पर्दा पोशी फरमाए, वरना जितने गुनाह हम करते हैं अगर हमें एक दूसरे का पता चल जाए तो हम एक दूसरे को दफन भी ना करें। जितने गुनाह हम करते हैं इससे 1000 गुना ज़्यादा रब करीम उन पर पर्दे फरमाता है। कोशिश करें कि किसी का ऐब अगर मालूम भी हो तो भी बात ना करें। आगे कहीं आपकी वजह से उसे शर्मिंदगी हुई तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ सकते हैं कि जब मैंने अपने बंदे की पर्दापोशी की तो तुमने क्यों पर्दाफाश किया। इस पोस्ट को पढ़कर मेरे जहन में ये जो हम पाकिस्तानियों की तजस्सुस की आदत है ये जहन में आई। मुझे लगता है हम पाकिस्तानी मिन हैसुल कौम ये जो तजस्सुस की आदत है, तजस्सुस की बीमारी में मुब्तला है। तजस्सुस का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। हमें अगर किसी इंसान के बारे में किसी उसके ऐब का कुछ आइडिया हो जाए तो हम तजस्सुस में पड़ जाते हैं कि इसके अंदर जो ऐब है वो क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं। चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों चाहे वो आम लोग हों। सेलिब्रिटीज़ में तो सेलिब्रिटीज़ को लेकर तो हम बहुत ज़्यादा तजस्सुस करते हैं। इसी वजह से जाली पोस्ट, जाली बातें, बहुत सी जाली पोस्ट जो हैं वो हम बना लेते हैं और फॉरवर्ड भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये तजस्सुस मुझे लगता है हम सब की एक बहुत ऐसी आदत बन गई है जिससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। एक चीज़ होती है तजस्सुस और एक चीज़ होती है बदज़न होना। ये बदज़नी क्या चीज़ है? बदज़न और हुस्न ज़न ये दो अपोजिट्स हैं। बदज़न होने का मतलब क्या है और हुस्न ज़न रखने का मतलब क्या है? ये इस तरह से समझ लें कि अगर एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया, उसके पास बहुत दौलत आ गई है, तो बदज़नी का मतलब ये है जो हम ऑटोमेटिक करते हैं कि यार इस बंदे ने इतनी जो दौलत कमाई है, ज़रूर कुछ गोल माल इसने किया है, ज़रूर कुछ इसने जो है 2 नंबरी की है जब ही इतनी दौलत आई। ये चीज़ है बदज़नी। हुस्न ज़न ये है कि हम ये क्यों ना सोचें कि भाई इसने मेहनत की है, एफ़र्ट की है। जब हम लोग आराम से बैठ के पार्टी कर रहे होते थे और दोस्त यार गप लड़ा रहे होते थे, ये उस वक्त भी काम कर रहा होता था, तो इसने अपनी मेहनत से ये हासिल किया है जो इस वक्त हासिल किया। ये चीज़ है हुस्न ज़न। तो ये बदज़न और हुस्न ज़न ये दोनों अपोजिट्स हैं और मुझे लगता है कि हम लोग बदज़नी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, हुस्न ज़न कम रखते हैं दूसरों को लेकर। तो ये जो तजस्सुस है और ये जो बदज़नी है मुझे लगता है ये मिली जुली चीज़ें हैं। हमें तो तजस्सुस से भी बचना चाहिए, बदज़न होने से भी बचना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इन दोनों से मना किया। सूरह हुजुरात में क्लियर आयत है कि हमें जो है तजस्सुस से मना किया गया है। तो हम सब को तजस्सुस से बचना है। ये तजस्सुस हम सब इंसान हैं और इसलिए हम सब मैं और आप, हम सब की कुछ डार्क साइड्स होती हैं, कुछ वीक साइड्स होती हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी डार्क साइड या हमारे वीक पॉइंट्स जो हैं वो दुनिया के सामने आए। लेकिन हम ये क्यों चाहते हैं कि हम दूसरों की जो वीक पॉइंट्स हैं, उनकी डार्क साइड्स हैं, उनके बारे में तजस्सुस करें, उनको सबके सामने लाएं, उनको जो है दुनिया भर के सामने पेश करें। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुराइयों पर भी पर्दा डला रहे तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की बुराइयों पर भी पर्दा डले रहने दें। अगर वो डला हुआ है क्यों उसके तजस्सुस में पड़ें। इसी तरह हमें दूसरों की प्राइवेट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा दूसरों की प्राइवेट लाइफ, पर्सनल मैटर्स में जो है जाने की कोशिश करते हैं। मसलन इस तरह के सवाल दूसरों से पूछना कि भाई आप किराए के मकान में क्यों रहते हैं, या आपके अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, या आपके बच्चे क्यों नहीं हैं। ये इस तरह के प्राइवेट सवालात हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा हमसे हमारे इस तरह के प्राइवेट पर्सनल मैटर्स के बारे में हमसे सवाल करे। हम कभी चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो हम क्यों दूसरों से इस तरह के सवाल करके उनको अनकंफर्टेबल करते हैं।
تو پرائیویٹ زندگی دوسرے کی، وہ اس کی اپنی پرائیویٹ سپیس ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچ کے رہیں، اس کے بارے میں تجسس نہ کریں۔ تو بھائی تجسس سے بچیں، دوسروں کی پرسنل لائف، دوسروں کے ایپ ڈھونڈنے سے بچیں، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم تجسس نہیں کریں گے، دوسروں کی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، دوسروں کے ایپوں کو اچھالنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو امید ہے کہ ہمارے اپنے ایپ بھی چھپے رہیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کے ایپ تلاش کرنے کے چکر میں اپنے ایپ بھی دوسروں کے سامنے عیاں کر دیں۔